नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और आज हम आए हुए महेंद्रगढ़ जिले के गांव खरकड़ाबास में, जो कि कैणा ब्लॉक के अंडर आता है। यहाँ पे एक गंभीर और बहुत ही आश्चर्यचकित समस्या इन लोगों के साथ बनी हुई है। इन्होंने हमसे संपर्क किया और हम यहाँ पे पहुंचे। समस्या क्या है, इस परिवार से हम मिलेंगे और बात करवाएंगे कि किस तरह की दिक्कतें इनको आई हुई है। उससे पहले हम एक बार तस्वीरें दिखाते हैं इस मकान की। जैसे इन्होंने शिकायत बताई, यहाँ इनके मकान के चारों तरफ पानी घुसा हुआ है नीचे से। पता नहीं पानी कहां से आ रहा है। काफी इन्होंने 3-4 दिन से ये समस्या चल रही है और चारों तरफ पानी के लिए इन्होंने खुदाई भी कर रखी है। जहां से पानी आ रहा है वो हमें लोकेशन दिखाएंगे आपको इन परिवार के साथ मिलके कि किस तरह से दिक्कत आ रही है और कैसे इनको आभास हुआ, किस तरह से पता चला कि घर के नीचे से पानी कहीं ना कहीं से आ रहा है। और दीवारें देखिए, आप देख सकते हैं कितनी मोटी मोटी दरारें मकान में आ चुकी हैं। यहाँ से हम दिखाएंगे कि ये नालियां हैं। देखिए, ये मकान है, इसमें भी दरारें आ चुकी है मोटी मोटी, आपको साफ साफ नजर आ रही है। मकान ढहने को हो रहा है, बिल्कुल इस तरह के हालात बने हुए कि कभी भी पूरा मकान गिर सकता है। पूरे मकान के अंदर दरारें आई हुई हैं। ये देखिए, नीचे भी दरारें, और ये इनके मकान के साथ साथ में जो नाली निकली हुई है वो भी एक साइड से दब चुकी है। इस पानी की वजह से कहीं ना कहीं पानी ने नीचे से जगह बना ली और ये मकान धंसता हुआ जा रहा है। हम आपको दिखाते हैं कि कहां से ये शुरुआत हुई, कब से दिक्कत हुई है। तो परिवार से बात करवाएंगे और मौका भी दिखाएंगे। तो हम दिखा रहे हैं मकान की लोकेशन। 2 सगे भाइयों का ये मकान है खरकड़ाबास गांव में। यहाँ और भी काफी अधिकारी भी आए हुए हैं, गांव के सरपंच प्रतिनिधि भी यहाँ पे बने हुए हैं। उनसे भी बातचीत करवाएंगे और बात करवाएंगे इस परिवार से। इससे पहले हम आपको दिखाते हैं ये मकान है, जब पीछे की अभी तस्वीरें दिखाई आपको पिछले मकान की, और ये इन्हीं के भाई का मकान है। दूसरा कंबाइंड मकान है ये एक ही जगह पे। और अब अंदर से दिखाते हैं आपको पानी कहाँ से आ रहा है और कैसे कैसे आ रहा है। प्लाट है, मेरा प्लाट है। हाँ। ये देखिए किस तरह के हालात बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई थी भाई साहब? शुरुआत इधर से बीरबानी चली थी, यहाँ पर बीरबानी सड़क थी, फिर ये टूट का था, ये टूट के और नीचे बीरबानी सड़क दी थी। यहाँ कब की बात है ये? 4-5 दिन पहले की बात है। 4-5 दिन पहले जब शुरुआत में आपको इस पानी का अंदेशा हुआ, खबर लगी, तो कैसे शुरुआत हुई? आपकी मिसेज थी यहाँ पे? मिसेज थी और चरवा घाल रही थी, जानरा को चरा घाल रही थी। तो फिर उसने क्या किया, चरो घाल कर उल्टी सड़की की, सारी पूरी सड़की। अचानक से देखिए, आप लोकेशन देख सकते हैं, ये इनका प्लॉट है। यहाँ पे पशु बांधते हैं। भाई कैमरा में चारों तरफ दिखा दे एक बार। ये इनके पशुओं के बांधने की जगह है। और यहाँ पे इन्होंने जैसे कि बताया कि 4-5 दिन पहले की बात है। यहाँ देखिए, ये खोर बनी हुई है पशुओं की, जिसमें चारा डालते हैं पशुओं का। इसके पास जब इनकी पत्नी यहाँ पे पशुओं को चारा डालने के लिए आई, तो अचानक से वो यहाँ पे धंस गई इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पानी आने की वजह से थोथली हो गई थी जगह। और जैसे वो यहाँ पे आई, वो एकदम से यहाँ पे धंस गई। उसके बाद जैसे कितनी यहाँ पे कितनी धसी थी, लगभग कितने अंदर चली गई? कम से कम 3-4 फुट नीचे चली गई। 3-4 फुट अचानक से नीचे चली गई, कम दे गई। फिर उसको मैं निकाली है, हाथ पकड़ के बोली मैं नीचे गई। दोपहर में गए तो मैं 20 पैर सही का मेरा भी। आप उस समय यही थे? पूरा ही था, मैं चरा गा रहा दोनों चारे डाल रहे थे। तो उन्होंने जैसे आवाज लगाई तो आपने उनको पकड़ के निकाला। 3-4 फुट जैसा कि उन्होंने बताया, वो नीचे पानी में धंस गई थी। उस समय ये भी यहीं पे थे, तो इन्होंने अपनी उस पत्नी को बता रहे हैं कि निकाला। तो ये रास्ता आपका पहले से यही था या? ये पहले का ही है, पहले का ही रास्ता। चार दीवारी पानी की वजह से गिर गई थी। यहाँ पे कोई रास्ता नहीं था, इनका बंद था यहाँ से, लेकिन वो पानी की वजह से दीवार टूट के गिर गई और इस तरह के हालात बने हुए। आप देखिए, थोड़ा नजदीक से दिखाएंगे हम भाई, एक बार ये देखिए, काफी गहरी जगह ये हो चुकी है और पूरी उनकी दीवार के नीचे से ये निकल चुका है पानी की वजह से। पूरी दीवार इनकी जो नींव भरी हुई थी वो निकल गई है। मकान बिल्कुल यहाँ से अधर है, कभी भी गिरने का इस मकान का डर इनके भय बना हुआ है। और देखिए चारों तरफ हम और भी तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से पानी यहाँ पे आया और किस तरह से इस मकान के चारों तरफ इसी तरह से मकान धंसता हुआ जा रहा है। जैसा कि बताया आपको, अभी मकान के अंदर जैसे जो पानी की वजह से धंस गई थी जमीन, इस मकान के हम बाहर आ रहे हैं। दूसरी तरफ दिखाएंगे आपको कि किस तरह से चारों तरफ इन 2 भाइयों के मकान के ही चारों तरफ ये पानी बताया गया है और चारों तरफ से मकान ढहना शुरू हो गया, धंसना शुरू हो गया है। और भी तस्वीरें दिखाएंगे हम दूसरी तरफ की। ये देखिए, जस्ट आपने अभी देखा था यहाँ पे दीवार के उस तरफ पानी की वजह से मकान धंसा, वो महिला उसके अंदर धंस गई। और जस्ट उसके बैक साइड में, बाहर की साइड में जो इनका गेट है, यहाँ पे
यहाँ भी इसी तरह से पानी धस गया और पूरी जमीन यहाँ पे धस गई और मकान के नीचे से जगह खाली हो गई है। अंदर भी दिखाएंगे हम, मकान के अंदर भी किस तरह से पानी की वजह से ये जमीन धसी हुई है। ये देखिए, थोड़ा भाई कैमरामैन थोड़ा नजदीक से दिखाए। अभी भी इसमें पानी भरा हुआ है। पानी कहाँ से आ रहा है ये अभी तक कोई पता नहीं चला है। इन्होंने कहाँ कहाँ सूचना दी और कहाँ कहाँ से इनको क्या जानकारी मिली और किस तरह की हेल्प मिली, वो भी हम जानकारी लेंगे अभी। ये देखिए, मकान के चारों तरफ जहाँ भी इन्होंने ट्राई किया वहीं पे पानी से जमीन थल बनी हुई थी। और यहाँ देखिए, यहाँ भी जमीन धसी हुई है और इनके मकान के चारों तरफ पानी पूरी तरह से भरा हुआ है। मकान में इतना खतरा बना हुआ है कि ये पूरा मकान कभी भी गिर सकता है। ये एक मकान की तस्वीरें दिखाई, अब दूसरे भाई के जो अंदर मकान में पानी की वजह से जो जमीन धसी हुई है वो भी दिखाएंगे। जैसा कि आपको दिखाया पिछले मकान में किस तरह से पानी धसा हुआ है, जमीन पूरी पानी की वजह से। अब मकान के दूसरी तरफ आ गए हम, अब यहाँ का भी दिखाएंगे किस तरह का व्यू बना हुआ है। ये देखिए, मकान का जैसे दीवार थी, अभी जो सड़क के साथ साथ नाली दिखाई हमने आपको और पूरे मकान में जो दरारें दिखाई और सामने आपको दिखाई दे रही हैं, उसी तरह जब इन्होंने यहाँ से देखा तो यहाँ से भी पूरी जमीन खिसकी हुई थी। और देखिए, इनको खोदने के बाद में पूरी इनकी जो दीवार है उसके नीचे से पूरी धस चुकी है और नीचे से जगह निकल चुकी इस पानी की वजह से। और पानी थोड़ा भाई जूम करके दिखाई कोशिश करें अगर हो जाए तो। देखिए, पानी अभी भी आ रहा है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इनको ये नहीं पता कि पानी कहाँ से आ रहा है, क्योंकि ना तो कोई आसपास कोई पाइपलाइन लीकेज बताई, ना ही कोई पानी आने का रास्ता बताया। लेकिन फिर भी पानी अगर आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है। मकान मालिक जरा आए भाई साहब, ये मकान मालिक है, इनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कुछ आपको आइडिया लगा कि कहाँ से आ रहा है पानी? जी आइडिया कोई नहीं लगा, हमने तो चारों तरफ खोद के और चारों तरफ खोद दिया, हमने कोई आइडिया नहीं आया। चारों तरफ खोद लिया आपने, गांव के और भी लोग आए होंगे? और भी लोग आया, सब आया, मतलब कोई सब ने देख लिया, पर कोई पानी का अंदाजा नहीं आया। किसी ने कोई अपने रियायत दी हो, कोई पाइपलाइन इधर से गुजर रही हो? बाहर से पाइपलाइन भी को तो पूरा ऊपर हम तो उसको चेक करवाया तो कहीं चेक करवाया? अभी ना चेक ना करवाया, उसको चेक नहीं करवाया। देखिए, इस तरह की अद्भुत कोई घटना घट जाए कि भाई भगवान की देन, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन पहले तो हमारा प्रयास रहता है कि भाई कहीं कोई पाइपलाइन लीकेज या पानी का कोई ना कोई तो रास्ता कहीं ना कहीं से तो होगा। पानी आया, पाइप नहीं खाए, पानी ये नहीं पता चल रहा कहाँ से आ रहा है, लेकिन पानी मकान के चारों तरफ। ये समस्या केवल आप ही के मकान में है, कहीं और भी? मेरा मकान में है जी, केवल आप ही के मकान के चारों तरफ पानी आ रहा है? पानी भरा है, इसके जमीन के नीचे साथ में पानी है। पानी। ये बता रहे हैं कि जो जिस जगह हम खड़े हैं, ये मकान है दोनों इन भाइयों के, इनके नीचे पूरा पानी है और ये मकान कभी भी गिर सकता है। मकान की दरारें आप चारों तरफ दिखाइए भाई कैमरामैन, चारों तरफ दरारें आई हुई हैं। मकान कभी भी गिर सकता है और इस बड़े एक हादसे का कारण ये बन सकता है, ये पानी की वजह। आपके घर में कहाँ कहाँ समस्या और पानी की? ये देखिए, मकान की दीवारों के अंदर कितने दरार आप देख सकते हैं, मतलब कि 6 इंच का फासला हो चुका है। भाई थोड़ा दिखाई। ये इनके मकान के अंदर देखिए, जैसा कि ये बता रहे हैं कि पूरे मकान में पानी धसा हुआ है, मकान के नीचे पानी है, तो मोटी मोटी दरारें हैं जो, तो ये साफ साफ बता रही है कि मकान के नीचे पानी है, जिस वजह से दरारें पड़ती आ रही है और मकान धंसता जा रहा है। पीछे जैसे हमने तस्वीरें दिखाई, मकान का झुकाव एक साइड हो गया है इस पानी की वजह से। ये मकान कभी भी गिर सकता है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी दरारें हैं। देखिए गैप, यहाँ से पूरी दीवार एक दूसरे से अलग हो चुकी है, इतना पानी का दबाव है यहाँ पे और पानी की वजह से ये जमीन खिसकती जा रही है। यहाँ से भी आप देखिए, बुल ये नीचे धसती हुई जा रही है, निशानियां दिख रही हैं साफ साफ। ये देखिए दरारें, भाई थोड़ा नजदीक से दिखाइए। बिल्कुल मकान बिल्कुल अधर है और नीचे पानी है, जमीन धसती हुई जा रही है और इस तरह के हालात इन दोनों मकानों के बने हुए हैं पानी की वजह से। लेकिन यहाँ और भी काफी मोजिज लोग बने, उनसे हम बात करवाएंगे। इस पानी का ये नहीं पता चल रहा कि पानी आ रहा है तो कहाँ से। के नीचे से निकल रहा है, 2-3 जगह आपने गड्ढे भी बना रखे हैं, क्या कारण है इसका? जी, मैंने जब से मेरे इस नॉलेज मेरे संज्ञान में आया, मैंने मौके का निरीक्षण किया, जो मुझे मतलब इसके बारे में जानकारी ढंग से नहीं मिल पाई कि कहाँ से पानी आ रहा है। लेकिन हम अंदाज लगा रहे हैं कि ये पानी कोई पुराना कनेक्शन है जो इस प्लॉट या मकान के नीचे से गया हुआ है, किसी वजह से वो लीकेज हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर न तो प्लास्टिक की लाइन है, दूसरे रास्ते से जिस साइड से पानी आ रहा है। बिल्कुल, जब हम ट्यूबवेल बंद करते हैं तो पानी नहीं आता, तो इसका मतलब है कि कोई पुराना कनेक्शन है। नहीं, पुराना कनेक्शन की आप बात कर रहे हैं, आप तो क्या से लगा रहे हैं अभी तक? क्योंकि अगर पानी की बात, कैसे पता लगा कि शायद पाइपलाइन का ही पानी हुई? देखो जी, लाइन का यदि लीकेज होता
लाइन भी काफी पुरानी है, 20 साल, लीकेज होता तो शायद बाकी घरों में सप्लाई बाधित होती, लेकिन बाकी घरों में सप्लाई निरंतर चल रही है। और इसी घर के नीचे पानी, यार हम लगा रहे कोई बहुत पुराना एक कोई कनेक्शन है जो पुराने जो ग्राहकों ने छोड़ दिया को जमीन के नीचे, उसी ने जो जगह बनाई हुई है। जैसे आपने बताया कि इसको बंद करते हैं तो पानी रुक जाता है, रुक जाता है, जैसे मोटर बंद होती है तो पानी रुक जाता है। पानी रुक जाता है। तो ये पानी पूरे अंदर सेम की समस्या बनी हुई है, क्योंकि दलदल भी अंदर है, काफी मकान में दीवारें हैं, परिवार ही बताया जा रहा है, दोनों परिवार काफी गरीब परिवार हैं, पूरा मकान खाली कर दिया है। तो प्रशासन और शासन से क्या हेल्प हो? जी, मैंने सेक्रेटरी को बुला के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये मकान को रजिस्टर्ड करवा दिया जी, ताकि इन गरीब का मकान को जो नुकसान हुआ है वो प्रधानमंत्री आवास योजना से इनको मकान बनवाया जा सके। और अभी पाइपलाइन के लिए आपने क्या रास्ता निकाला? पाइपलाइन पब्लिक हेल्थ के जेई को अभी थोड़ी देर पहले हमने बुलाया है, पाइप वहाँ बाजार से चलती है, जेसीबी भी आ रही है और आज शाम तक जो रात तक ये काम कर लिया जाएगा। और जितने भी जो पुराने कनेक्शन वो काट दिए जाएंगे, नीचे जो पुरानी लाइन है उसका कनेक्शन कट ऑफ कर दिया जाएगा और नई लाइन को बिछा दिया जाएगा और कनेक्शन भी नहीं होंगे। और परिवार की हेल्प जो है वो मकान बनवा कर की जाएगी। हाँ जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम प्रशासन को बुला के मकान को ऑनलाइन करवा दिया गया है। जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। आपका क्या कहना है इस बारे में? सबसे पहले मैं आपके चैनल का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। और ऐसी भीषण गर्मी में आप जो है ना भाग दौड़ करके लंबे सफ़र तय करके हमारे बीच पहुँचे, उस गरीब की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने के लिए आपका जो सहयोग मिला, इसके लिए मैं आपके दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। मेरे पास गांव से फ़ोन गया था कि भाई इस तरह से किसी पानी की इकट्ठा होने से मकान डैमेज होने का खतरा है। मैं भारतीय नमो संघ जिला ज्वाइंट प्रदेश सचिव, भाजपा एससी मोर्चा जिला महामंत्री का दायित्व निभा रहा हूँ। और ये खबर सुन के मैं यहाँ आया, मैंने मौका देखा, सरपंच साहब को बताया और मैंने पब्लिक हेल्थ के एससी साहब से संपर्क करके आग्रह किया कि भी जो पानी जो कहाँ से आ रहा है इसका मौका निरीक्षण किया जाए। तो यहाँ के कर्मचारियों ने बताया कि भाई कहीं पुरानी लाइन दबी हुई है, पुराने टाइम से वो कहीं लीकेज है। तो मैं पब्लिक हेल्थ के सभी अफसरों का और कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत कम समय में तत्परता से कार्रवाई करते हुए इस कार्य को आज शाम तक मैं यहीं पर हूँ और इस काम को पूरा करके हम जाएंगे। और जहाँ तक इसके मकान की जो नुकसान हुआ है वो अभी सरपंच प्रतिनिधि ने आपको बताया कि भाई प्रधानमंत्री आवास योजना से जो ऑनलाइन फार्म भरे जा रहे हैं उसमें इनका कवरेज करा दिया गया है। लेकिन उसके अलावा भी हमने नायब तहसीलदार से बात की है, पटवारी, हल्का पटवारी से इसका मौका निरीक्षण करा करके जहां तक संभव होगी सरकार के नियम अनुसार इनको मदद दिलाने के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, मैं आपसे एक बात करता हूँ कि अभी जो ये मकान है गिरने की कगार पर है और काफी मकानों को चपेट में ले सकता है, कभी कोई रास्ते के ऊपर है, काफी बड़ी घटना यहाँ पर घट सकती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, हमने अपने जो इनके हल्का पटवारी है उनसे हमने 4 बजे को उन्होंने टाइम दिया हुआ है। जैसे आते प्रशासन का काम है वो जैसे निर्देश देंगे, गांव की पंचायत साथ है, इसमें जो निर्देश देंगे हम भरसक प्रयास है किसी जान पशु की या किसी व्यक्ति को खतरा ना हो, ये भरसक प्रयास रहेगा। तो मकान को गिरवाया जाएगा प्रशासन? देखो ये हम देखो आपके देश के चौथे स्तंभ हैं, आपके सामने जो बात पूरा मकान यहाँ पर बैठा हुआ है, हर जगह जो है दरकन आई हुई है मकान के अंदर। तो अभी आप कहाँ शिफ्ट हो? अभी आप कहाँ रह रहे हो? भाई का मकान में रह रहे हो। पानी का पता नहीं लगाया गया है? पानी को कोई पता नहीं, पता नहीं लगा है। कितने साल से समस्या है? यार कई साल से समस्या है। कई साल से। मैंने 2 बार मकान बना लिया। शासन प्रशासन को अवगत करवाया था इस मामले में? जी करवाए थे, बस सरकार ने बनवा लिया, फिर वो पार्टी का फिर दोबारा ये बनाया कर जो लेगा कहेगा ना ये फिर पार्टी का। आपने कहा 2 साल की समस्या है, 2 साल पहले भी यही व्यवस्था हुई थी? पहले भी हुई थी ये दुर्घटना दोबारा बनाया है और ये मकान दोबारा बनाया? तो फिर उस समय पानी ऐसे ही आया था चारों साइड से? पानी जब नहीं ले रहा पार्टी जी, जब तो हल्का पानी था पार्टी का ही। अच्छा। और ये वो पूरा नलका चल रहे हैं कि लाइन टूट रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं, कितना आ रहा है कितना नहीं, ये पता नहीं। जब आपको 2 साल पहले पता था पानी को इस प्रकार से मार करी थी, तो इसके चारों तरफ निरीक्षण करके आपने दोबारा मकान क्यों नहीं बनाया? बगैर हम तो जब तो खोद के दाम देख कर दाम इतनी ऊंडी नहीं है जी 10 फुट तो पानी नहीं जब पानी आया जी। इस पानी के बारे में कब पता चला आपको? इस पानी का बारे में तो हमने तो बेरवानी चली है, जब मेरी घरानी चली है, जो आपकी घरवाली मतलब आपकी घरवाली नीचे धस गई 4 फुट नीचे गई।
कैसे दसी? हाँ वो खोर के कने डांगरा चारा गालन गई अच्छा, और एकदम से नीचे एकदम धस गई। 4 फुट बड्डा में गई। बैठ गई वो बैठ गई जमीन नीचे। नीचे। तो आपको पता कब चला था इस पानी के बारे में जो मार हो रही है? 5 दिन हो गए, 5-6 दिन हो गए। फिर मैं इस भाई से कही मुख भाई मेरी घरवाली बैठ गई उरे और तेरा मकान बैठे वो ना भाई ने जाके देखो जब जाके देखो तो बोले भाई वो तो बुरी हालत हो रही है। फिर इसने उसने खुदाई करी, बोले भाई जहाँ देखा जाके इससे पानी जो हमने खोद दिया थोड़ा छाटिया तो नीचे निरा पानी निकला। पहली सूचना किसको दी आपने? हमने सूचना सरपंच को दी। फिर सरपंच साहब ने क्या जवाब सरपंच दिया? साहब ने ये की भाई कोई नलको लीक है वो मैं ठीक करवा दूंगा भाई नलको है या नाली है, कोई नाली भी की चीज है भाई कोई लीक है तो मैं करवा दूंगा। करवा दूंगा। पर इवन सरपंच ने भी ना पाया, सरपंच का भी सरपंच ने भी कई दिन होगा यहाँ पर मतलब रोज जिना की जाए मतलब ढूंढवा रहे हैं नाली भी मतलब करवा रहे है नाली भी वहाँ पानी से बैठ रही है तो सरपंच साहब ने माल भी गिरवा दी उरे। आज भाई वो रोडी बजरी भाई नालियाँ की तो जातो है तो मैं रोडी बजरी गिरवा दूँ की मरम्मत करवा दूँ जी, क्योंकि सरपंच तो वही करवा सकता है जो उसके हाथ में है। वो ही करवा सके जी। पानी को ना बेरो सरपंच भी के कौन भगवान के कितना पानी आ रहा है सर, कितना ना आ रहा। मतलब अभी ये कंफर्म नहीं है पानी कहाँ से आ रहा है। ये कंफर्म नहीं। इतना कंफर्म तो हो चुका है कि वाटर सप्लाई का पानी है। वाटर सप्लाई वाटर सप्लाई का पानी जब मोटर चल रहा है जब पानी आओ से मोटर बंद हो गया है ना जब पानी नहीं आओ पानी नहीं आता। नहीं आता जब मोटर चलती है गांव की जब पानी आता है। अभी जहाँ तक कार्रवाई की है सरपंच साहब ने या जेई साहब यहाँ पर, उससे सहमत हैं आप? समय क्योंकि सरपंच साहब का कहना ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान का अलॉट हुआ है आपको, तो उससे सहमत हैं आप? समय धन्यवाद। धन्यवाद।